नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अन्नदाता के यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे गेहूं की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें। तो सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के बीज की। गेहूं के बीज का चुनाव कैसे करें, मतलब गेहूं के बीज की खरीद कहां से करें और बीज की क्वालिटी क्या क्या है और बीज उपचार कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं बीज का चुनाव कैसे करें। बीज खरीदते समय आपको ध्यान रखना है, जो बीज आप खरीद रहे हैं उसके पैकेट पे या उसके बोरे पे पीले सुनहरे रंग का पर्चा या फिर सफ़ेद रंग का पर्चा और आसमानी नीले रंग का, इनमें से किसी एक रंग का पर्चा जरूर चिपकाओ। इसका मतलब ये होता है कि बीज प्रमाणित है और आप इसकी खरीद कर सकते हैं। और ध्यान रखें, पूर्ण विकसित, सूखा, बड़े दाने वाला बीज, इसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण ना हो, उसकी ही खरीद करें, अन्यथा ना करें। अब बात करते हैं गेहूं की बीज दर एवं प्रजातियों के बारे में। देवा, नरेंद्र गेहूं 10-12, PBW 16, 343, 443, HD 28-24 और उजियार, ये किस्में अच्छी पैदावार देती हैं, जिनका उपयोग आप बुआई के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं गेहूं की असिंचित किस्मों के बारे में। इनमें है मगहर, इंदिरा, गोमती, मंदाकिनी, HD 28-88 और गेहूं की बीज दर है सामान्य स्थिति में 100 किलो प्रति हेक्टेयर। इन किस्मों का दाना काफ़ी बड़ा होता है, जिससे कि आप अधिक से अधिक बाजार भाव प्राप्त कर सकते हैं और अपना लाभ बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं बीज कहाँ से खरीदें। बीज आपको कृषि महाविद्यालय या कृषि विश्वविद्यालय से खरीदना है और आप किसी प्रमाणित बीज कंपनी से जैसे इफ्को, क्रबको, धानुका से भी बीज की खरीद कर सकते हैं। इनके बीज काफ़ी अच्छे होते हैं। अब जानते हैं बीज उपचार के बारे में। बीज उपचार दो प्रकार का होता है, एक होता है पोषक तत्व प्रदान कराने के लिए, एक होता है रोग से रक्षा करने के लिए। अगर बीज में पहले से कोई रोग मौजूद है या कोई रोग आने वाला है, बीज उपचार उससे फसल की रक्षा करता है। बीज उपचार करने के लिए आपको कैप्टान, थीरम या वीटावैक्स में से किसी एक को 2.5 से 3 ग्राम लें और प्रति किलोग्राम सीड पर घोल बनाकर छिड़काव करें। फिर उसी में बीज को लपेट लें और बीज का उपयोग बुआई के लिए करें। अब बात करते हैं खेत को कैसे तैयार करें। खेत को तैयार करने के लिए रोटावेटर की एक जुताई पर्याप्त होती है। पाटा लगाने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। रात तक खेत को नमी सोखने के लिए छोड़ दें। खेत में पड़े अवशेषों को सड़ाने के लिए 15 से 20 किलो यूरिया डालें, जिससे कि वो खाद के रूप में बदल जाएं और इससे मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। रोटावेटर चलाने से मृदा भुरभुरी हो जाती है और इसमें वायु संचार बढ़ जाता है, जिससे मृदा स्वस्थ हो जाती है और ये अच्छी फसल की उपज देती है। यदि आपके पास रोटावेटर नहीं है तो आपको 2 से 3 बार हैरो से गहरी जुताई करने के बाद पटा लगाना है, जिससे कि ज़मीन समतल हो जाए। और आप खेत में मेड़ कैसे बनाएं। मेड़ बेड प्लांटर की सहायता से बनाई जाती हैं। एक मेड़ में गेहूं की 2 से 3 कतार लगाई जाती हैं। इस बीज से 30 से 32 किलो बीज की बचत और 25 से 40% पानी की बचत हो जाती है। इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है ये मशीन बेड प्लांटर है। बेड प्लांटर की सहायता से आप बेड बना लेते हैं, साथ ही साथ साइड में इसमें सिंचाई की नाली भी बन जाती हैं। अब जानते हैं गेहूं की बुआई कैसे करें। बुआई हल्के पीछे कूड़ों में या फिर फर्टिसीडर द्वारा उचित नमी होने पर पलेवा करके बोना लाभकारी होता है, जिसमें कतार से कतार दूरी 20 सेंटीमीटर, बीज की गहराई 5 सेंटीमीटर, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय डाल दी जाती है। साथ ही साथ 60 कुंटल गोबर की खाद और 30 किलो सल्फर का उपयोग करना लाभकारी होता है। फर्टिसीडर द्वारा उपयोग करने पर आप उर्वरक की बचत कर सकते हैं और बीज की मात्रा की बचत हो जाती है, जिससे गेहूं का बीज और उर्वरक बिल्कुल सही जगह पर मिट्टी में मिल जाते हैं और अच्छी उपज देते हैं। अब देखते हैं गेहूं के खरपतवार और उनका नियंत्रण। गेहूं में प्राय गेहूं का मामा, जंगली जई, कृष्णनील, हिरनखुरी, बथुआ, सत्यानाशी आदि खरपतवार उगते हैं। गेहूं का मामा जंगली जई के नियंत्रण हेतु आइसोप्रोटोनाम 75 WP 1.25 किलो अथवा सल्फा सल्फ्यूरान WG 3.3 ग्राम को 500 से 600 लीटर पानी में घोल लें और
इसका प्रयोग प्रथम सिंचाई से पहले जब फसल में अंकुरण ना हुआ हो तब हमें इसका छिड़काव खेत में कर देना है। अब जानते हैं सत्यानाशी बथुआ हिरणखुरी कृष्णनील के नियंत्रण हेतु 2,4-D सोडियम साल्ट 80% की 625 ग्राम मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोल लें और प्रथम सिंचाई के बाद जब फसल में अंकुरण हो जाए उसके बाद इसको खेत में छिड़काव कर दें। अब सभी खरपतवारों को सामूहिक रूप से रोकने के लिए पेंडामेथ्रिन 30% EC की 3.30 लीटर मात्रा को 300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। गेहूं में 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। आप सिंचाई 20-20 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। अगर आप 6 सिंचाई देने में असमर्थ हैं तो पहली, तीसरी, 5वीं सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण है। सिंचाई देते समय ध्यान रखना है आपको खेत में एक साइड ढाल अवश्य हो। पहली सिंचाई करने से पहले खरपतवारनाशी का उपयोग करें जब पौधों का अंकुरण ना हुआ हो। दूसरी बार खरपतवारनाशी का उपयोग पहली सिंचाई के बाद जब फसल में अंकुरण हो जाए तब करें। पहली सिंचाई के बाद तुरंत शेष नाइट्रोजन का उपयोग भी कर दें। नाइट्रोजन को पहली सिंचाई के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में देने से ज़्यादा फायदा होता है। देर से बुआई करने पर जल्दी सिंचाई करें। अब बात करते हैं गेहूं की फसल के रोगों के बारे में। गेहूं में पत्ती धब्बा रोग, करनाल बंट, गेरुई रोग अधिकतर लगते हैं। गेहूं में गेरुई तथा करनाल बंट के नियंत्रण हेतु प्रोपिकोनोजोल 25% EC 500 मिली प्रति हेक्टेयर लगभग 750 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि पत्तियां इस दवा को सोख लेती हैं और रोग को खत्म करने में सहायता देती हैं। गेहूं के पत्ती धब्बा और गेरुई रोग के नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 75 WP अथवा जिनेब 75% WP की 2 किलोग्राम मात्रा को 750 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि रोग खत्म हो जाता है और पौधा स्वस्थ हो जाता है। अनावृत कंडुआ एवं करनाल बंट के नियंत्रण हेतु थीरम 75% WS की 2.5 ग्राम मात्रा एवं कार्बन डाजिम 50% WP की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करना चाहिए। बीज उपचार रोगों से रक्षा करता है तथा फसल को मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं गेहूं के प्रमुख कीट के बारे में। दीमक, गुजिया कीट, माहू की समस्या गेहूं में अधिकतर देखने को मिलती है। कीटों से गेहूं की फसल में 15 से 20% का नुकसान होता है। दीमक के नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइरीफास 20% EC प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करना चाहिए। खड़ी फसल में दीमक गुजिया कीट के नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइरीफास 20% EC 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करना चाहिए। यह दवा टर्मिनेटर के नाम से बाजार में आसानी से उपलब्ध है। गेहूं की फसल में माहू कीट नियंत्रण हेतु थायोमेथॉक्साम 25% WG 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर को 750 लीटर पानी में मिलाकर रखना फायदेमंद होता है। तो इन तरीकों को अपनाकर आप गेहूं की फसल में होने वाले नुकसान से बच जाते हैं और एक अच्छी गुणवत्ता वाली फसल की उपज होती है, जिसका बाजार भाव अधिक होता है। इस विधि के लाभ के बारे में जानते हैं। उपज में सामान्य से 26% की वृद्धि होती है। 30% कम खर्च होता है। फसल में कीट रोग से हानि ना के बराबर होती है। अच्छे दाने के उत्पादन से बाजार में भाव ज़्यादा मिलता है और किसान बेमौसम की मार से बच जाते हैं। धन्यवाद।